नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। हमारे सभी शिक्षक साथी, पहले तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं सभी बिंदुओं पे जाऊंगा, क्या रणनीति है, अभी जो स्थिति बनी है उसको कैसे टैकल करना है। ये देखिए, हम इस इकोलॉजी के हिस्सा हैं और जानते हैं कि समस्याएं आती हैं तो उसको ओवरकम करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, है ना। और समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, न तो डरना चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया और डर के आगे ही जीत है। कभी भी आपको चाहिए, है ना। और टैकल करने की सारी जो बातें हैं, आपको याद होगा 1 सितंबर 2025 को फैसला आता है, और वो फैसला किस तरह से आता है कि मसला कहीं और का, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे भारत के 25 लाख शिक्षक उस जद में आ गए। स्थिति क्या थी उस समय, आप बताइए। स्थिति परिस्थिति उस समय क्या थी? स्थिति परिस्थिति उस समय ये थी कि उस समय जब 1 सितंबर 2025 को फैसला आया तो पहले तो 2 से 4 दिन लग गया सभी को समझने में कि आखिर क्या मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ। मैं तो 2010 के पहले नियुक्त हूँ, मैं तो 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त हूँ, तो मुझे ये तो मामला, मैं कैसे इसमें प्रभावित हो गया। हम लोग को भी समय लगा समझने में। आपको बताऊँ, हम लोग कहीं जा रहे थे, गाड़ी में थे, ये आदेश आया तो फिर थोड़े से वायरल चीज़ें भी चलने लगी कि नहीं 10 के पहले वालों को ये है, वैसे है। फिर ये लगा कि नहीं यार, अपने लिए कैसे आएगा, हम तो रिलेट ही नहीं करते हैं इस मसले पे, अब तो पार्टी भी नहीं है, न तो हमको किसी ने चैलेंज किया है इस मसले पे कि 2010 के पहले वालों के लिए होना चाहिए। ये ऐसे कैसे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ें आई, 1 से 2 दिन डाइजेस्ट करने में लग गया टाइम, और डाइजेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम समझ नहीं पाए। हम बिल्कुल, जैसे आपका ऐसा किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हो गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि पहली बार इतिहास में इस तरह के आदेश में पार्टी नहीं है और हम प्रभावित हो गए हैं, और हमारे लिए इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए गए हैं कि आपको 2 साल में टेट देना है, नहीं तो यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम योर जॉब। तो ये सुनना ही अजीब लगा अपने आप को कि हम लोगों को कैसे इस तरीके से शामिल कर लिया गया। और विधि के समझ समानता का अधिकार है, हमको तो हमारा पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, हमको सुना ही नहीं गया। तो उस समय हम सभी लोग परेशान थे। उस समय सबसे पहले आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने, पहला राज्य भारत का जो योगी जी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की अपने शिक्षक समस्याओं को लेकर के, अपने आगे शिक्षकों के लिए। और उन्होंने, सबसे पहले तो मैं माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को आभार देना चाहूँगा कि वो एकमात्र प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए इस समस्या के सबसे बड़े संकट मोचक हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो उसी दिन से लगे हुए हैं, पुनर्विचार याचिका कराई, और अभी भी वो लगे हैं। मैं बाद में उस बिंदुओं पे आऊँगा कि किस तरीके से वो फिर आपकी समस्या के लिए जो है कि लग चुके हैं, वो लगे हुए हैं अनवरत, और फिर वो किस तरीके से आपके चीज़ें और दुरुस्त होंगी उसके लिए वो लगे, मैं उस पर आऊँगा। तो फिर पुनर्विचार याचिका, फिर हमने ये देखा, हम लोग देखिए बहुत दिल से बात करते हैं, दिमाग से बात नहीं करते। हम संगठनों की स्थिति देख रहे थे, क्योंकि हमको जो लग रहा था कि जिस तरह की हमारी समस्या है उस तरीके से, संदीप राणा जी, बड़े भाई नमस्कार, दिल्ली से, हमको नहीं लग रहा था कि ये एडिक्वेट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, या फिर इस तरह के अप्रोच कैजुअल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से हम, जैसे सफोकेशन मुझे फील हो रहा था। हमारे साथ अमित जी, राजेश जी, सब लोग हम लोग थे, एक सफोकेशन फील हो रहा था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, है ना, और कुछ करना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास फ़ोन भी आ रहे थे, हम लोग जागरूक कर रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, लोग परेशान थे, लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे इस तरह की बात, लोग पैनिक में थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर ये कहा गया कि हम एक ऐसा जो है कि इनफॉर्मल फोरम बनाते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक फोरम बनाते हैं, जिसमें इस लड़ाई को लड़ने का पूरा अधिकार हमको मिले सक्षम तौर पे। क्या आपको लगता है कि अगर किसी संगठन में हम लोग रहते तो क्या हम इतने बड़े इतने महंगे वकील हायर कर पाते? आपको लगता है अगर हम किसी संगठन में अप्रोच करते तो क्या इतने महंगे वकील, जो देश के दिग्गज वकील, हायर कर पाते? शायद नहीं हायर कर पाते। हम लोगों को लगा कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने शिक्षकों के साथ, जो बेस्ट एफर्ट है वो दे नहीं पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जो बेस्ट अवेलेबल एफर्ट है देश की समस्या के, राजनीति देश की समस्या, देश के शिक्षकों की नौकरी के लिए, क्या उसके लिए हमारा प्रयास ये समुचित का मतलब बेस्ट है कि नहीं है? ये जब सोचते थे कि रिव्यू है, और रिव्यू अभी लोग कह रहे हैं तमाम तरह की बातें कि नहीं एक्सेप्ट होती है, ओपन कोर्ट तो दूर की बात है, कोई भी जज अपने ही आदेश को रिवर्ट नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तमाम सारी बातें चलती रहती थी, दिमाग में बहुत सारी उलझने रहती थी, एम्ब्रॉयलमेंट था बहुत, हम परेशान थे। फिर हमने तय किया कि नहीं, हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, हम बात करेंगे, और लोगों के दम पे हम देश के बेस्ट काउंसल्स खड़ा करेंगे, क्योंकि नौकरी से बड़ी कोई चीज़ होता नहीं।
बिल्कुल बचा हुआ है महेश कुमार जी, अभी सारे बिंदुओं पे मैं आऊँगा, सारी चीज़ें बची हुई हैं, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक थोड़ा सा सेटबैक लगा है। सेटबैक का मतलब आपकी लड़ाई थोड़ी सी आज के समय में थोड़ी सी होल्ड पे है, लड़ाई नहीं, आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा हम समय ले रहे हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनती है ना। तो उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, और हम जब भी इस चीज़ को लाएंगे फुल फ्लेज और बहुत स्ट्रेटजिक लाएंगे। तो फिर हमने वो किया, रोहतगी साहब से, सिंघवी साहब से मुलाकात हुई, उनसे सारी बात हुई, वो तैयार हुए। फिर रोहतगी साहब से फिर हमने कहा कि नहीं, देश के हम बड़े से बड़े काउंसिल लाएंगे, और आपको बताया कि वो काउंसिल तैयार भी हुए। अगर केस में मेरिट नहीं होती तो क्या आपको लगता है वो काउंसिल तैयार होते? नहीं होते। केस में मेरिट थी, वास्तव में मेरिट थी, क्योंकि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया था, उस आधार पर काउंसिल्स जुड़े, और फिर ये सारी बातें हुई। फिर जो अब देखिए कोर्ट का आदेश आ गया, मैं कोई टिप्पणी वैसा तो नहीं। लीगल टीम जब बड़े बड़े काउंसिल्स लाई तो फिर दबाव पड़ा और लोगों पे। उस समय कोई बड़े काउंसिल्स लाने के लोग यहाँ तक कह रहे थे, नैरेटिव फैला रहे थे किसी तरीके से कि कुछ नहीं होगा रिव्यू में। सारे लोग बोल रहे थे कि रिव्यू में कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी इसमें चांस नहीं है, शून्य लोग कह रहे थे। ये मामला पूरी तरीके से डेड मामला था, कोई नहीं कह रहा था कि रिव्यू एक्सेप्ट होगी। ओपन कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, और हम शुरू से कह रहे थे रिव्यू होगा, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी, और हम इस पर जरूर अपना पक्ष रखेंगे। ये लीगल टीम सिर्फ कह रही थी। आप ध्यान दीजिए, किसी का कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं था कि कोई कहे। सब लोग कह रहे थे अरे रिव्यू कहाँ होगी, वो अपने आदेश को वापस लेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा ओपन कोर्ट तो नहीं होता है, कभी सुनवाई नहीं होगी, ऐसे होते। लेकिन लीगल टीम ने आपके दम पर, हमने इस जिसको कहते हैं कि एक बिल्कुल डेड मामला था, हमने इसको रिवाइव किया। हमारे काउंसिल्स ने इसको पूरी तरीके से अप्रोच किया, उसकी सुनवाई के लिए ओपन कोर्ट मिला। बेंच का भी भाई आभार है। क्या आपको लगता है 25 लाख शिक्षकों की इतनी बड़ी समस्या, जो देश में ऐतिहासिक समस्या है, उसके लिए 2 घंटे का समय मिलना, क्या ये न्यायोचित है? क्या आपको लग रहा है कि न्यायोचित है 2 घंटे में? लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट भी ये मानता है, कोर्ट ये कहता है कि रिव्यू अपील नहीं होती है। रिव्यू इज़ नॉट सपोज टू बी ए फ्रेश अपील। रिव्यू अपील नहीं होती है। रिव्यू का मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रिव्यू का मतलब ही क्या होता है? समीक्षा, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का मतलब ये होता है, जैसे हम रिव्यू करते हैं, कोई चीज़ अपने लिख लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं मात्रात्मक गलती है, या कहीं कंटेंट कुछ और चीज़ को रिफ़र कर रहा है, कुछ और इसकी मीनिंग निकल रही है, तो हम रिव्यू करते हैं ना। कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो उसको एक बार कहते हैं एक बार रिव्यू कर लो, देख लो। पोस्ट भी डालते हैं फेसबुक पे तो हम रिव्यू करते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसी तो नहीं कोई मात्रात्मक गलती है, या फिर किसी और चीज़ को ये जो है कि वो कर रहा है, इशारा कर रहा है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो है नहीं, तो होता है। तो रिव्यू थोड़ा सा लिमिटेड ये होता है, लेकिन इतना आशान्वित थे कि माननीय बेंच द्वारा, और केंद्र सरकार हमारे लिए जरूर इसमें खड़ी होगी, और केंद्र सरकार जरूर अपने अटॉर्नी जनरल के द्वारा इस मसले पर अपना पक्ष रखेगी। जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हम लोगों की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम जरूर आपकी विधिक मामले में हम जरूर आपकी मदद करेंगे, हमारी पूरी इच्छा थी। सोचिए, मदद नहीं किया गया, लेकिन अगर वो काउंसिल नहीं खड़े होते तो आपकी ये रिव्यू नहीं होती, न तो सुनवाई होती, और जो आज आपको मिला है ये भी आपको नहीं मिलता। मिला है वो किस तरीके से बढ़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब वहाँ पर लिमिटेड है, क्योंकि ये जो एयरटेल का मसला है, जिसका रिफ़र किया गया है कोर्ट के द्वारा, कि ये सारे बहुत सारे जो पहले मसले हैं, जो अभिलेखी आदेश होते हैं, अभिलेखी आदेश का हवाला देकर कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू अपील नहीं होती, रिव्यू में करेक्शन केवल होता है। वही बातें जो अगर कहीं पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसको करेक्शन करते हैं, तो उसमें ही करेक्शन मोड में सारी बातें आपके लिए आती है कि किस तरीके से करेक्शन किया जाता है, किस तरह से करेक्शन किस तरीके से संभव हो सकता है। तो वहाँ पर जो हमारे काउंसिल्स ने पक्ष रखे, सबसे ज़्यादा सिंघवी साहब ने बोला, रोहतगी साहब ने बोला, सारे पक्ष रखे। 12 का भी हवाला दिया, रोहतगी साहब ने भी कहा। लेकिन वो जो राजपत्र की भाषा है, जो जिसमें हम कहेंगे कि बिल्कुल कंगाली दिखाया गया राजपत्र में, अब क्यों दिया गया? क्या ये वास्तव में साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है देश के सभी शिक्षकों के लिए, या फिर उसके लिए उसको डिफाइन क्यों नहीं किया गया? उस समय जब कोर्ट में चल रही थी प्रोसीडिंग, तो कोर्ट के में अटॉर्नी जनरल को आना चाहिए था, बताना चाहिए था। अगर केंद्र सरकार हमारे साथ इस मुद्दे पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो बिल्कुल आना चाहिए था। तो उस समय काउंसिल ने बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, 11वें पैरा उसने कहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ विटनेस्ड द क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मिस्टर बनर्जी, द्विवेदी, सिंघवी, रोहतगी, सॉलिसिटर जनरल जो कि पहले आते हैं, मिस्टर रोहतगी, मिस्टर सिंघवी, मिस्टर रोहतगी, पालीवाल जी, पटवालिया जी, गिरी साहब, और जो भी सारे का नाम लिया, कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार इतिहास में इतने बड़े बड़े काउंसिल्स किसी रिव्यू में या किसी मसले में एक साथ खड़े हुए।
कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और कोर्ट ने उसको एक, जिसको कहते हैं कि एक, उस चीज़ को महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया। और कोर्ट के सामने जब ये दलील दी गई कि देश में 25 लाख शिक्षक का मामला है, कोर्ट ने इसको सिंपैथेटिक नहीं लिया। उसने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन की बात है, 21A, हम इस पे किसी के लिवलीहुड, आर्टिकल 14 का उल्लंघन भले हो रहा है, लेकिन कहे हम इसको वरीयता नहीं देंगे। हमारे लिए 21A है, फ्री और क्वालिटी, फ्री और जो है कंपलसरी एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, हम इस पर नहीं देंगे। फिलहाल कोर्ट ने इस पे 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। 1 साल का एक्सटेंशन में ये है कि आप को जो इतनी संख्या है, लोगों ने कहा कि क्या वो ये संख्या सैचुरेट हो सकती है टेट से, तो बहुत सारे जो है कि अपील की गई। वास्तव में कोर्ट इसमें जब भी करता वो करेक्शन ही करता, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि कम से कम 29/7/11 के पहले के शिक्षकों को हमारी जो अपील थी, हमारे जो कंटेंट थे और जो भी बातें थी, उस पर हमको पूरी उम्मीद थी। फिलहाल कोर्ट का आदेश है, उस पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना बनता नहीं है। लेकिन जहाँ तक 25 लाख शिक्षकों का मसला था, उसमें असली नियोजक केंद्र सरकार है, मुख्य नियोजक केंद्र सरकार ही है। अगर आप शिक्षक के साथ हैं तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये पिछले 9 महीने की समस्या जो हम झेल रहे हैं, ये आपके 2 लाइन के स्टेटमेंट से खत्म हो सकती है। आज भी खत्म हो सकती है, इस समय भी खत्म हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो 1 लाइन का स्टेटमेंट, एक श्वेत पत्र जारी कर दे। जब राजपत्र में कोई भी लाइन, कोई भी फ्रेज, जो भी, अगर वो फ्रेजोलॉजी जो होती है वो किसी तरीके से डिफाइन नहीं कर रही है हमारे अभ्यर्थन को लेकर, हमारे पुष्टता को लेकर, तो केंद्र सरकार के पास एक श्वेत पत्र, अध्यादेश तो 123 वो सेशन नहीं चल रहा है, ला सकती है, लेकिन उसके पहले वो एक श्वेत पत्र जारी कर दे, जिसमें क्या होता है, श्वेत पत्र क्या होता है कि फला के स्थान पर फला पढ़ा जाए। ये होता है दैट aforesaid द कंटेंट दैट हैज बीन शेड दैट मस्ट बी डीम्ड लाइक दैट, उसको ये समझा जाए, ये क्या होता है, और इस तारीख से समझा जाए। ये एक शुद्धि पत्र 4 से 5 लाइन का होता है। ये भारत सरकार MHRD चाहे तो ये 2 मिनट का काम है, वो देश के 25 लाख शिक्षकों को सिर्फ 2 मिनट में एक श्वेत पत्र जारी करके पूरी राहत दे सकती है। फिर उसका कंप्लायंस कोर्ट में लगा सकते हैं और आपको बिल्कुल फौरी तौर पर राहत मिल सकती है। इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं से आपके दिमाग में शिक्षकों को लेकर जो भी चीज़ें हैं, अब स्क्रीनिंग नहीं कर पाए 50 साल के बाद, या जो NEP आ रहा है, जिस NEP में बहुत सारी बातें हैं, जिस NEP में ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा और 3 साल पे आपका अगर ऐसा होगा तो आपको फिर बैड एंट्री दी जाएगी, फिर आपके लिए सर्विस से बाहर बनाने के रास्ते भी बनेंगे। तो एक जो निगेटिव सेंटीमेंट टीचरों को लेके सरकार का है, क्या सरकार क्यों नहीं सामने आ रही है? एक 2 लोगों की बात है नहीं, ये पूरे भारत का मसला है, ये पूरे देश के शिक्षकों का मसला है। सरकार की 2 लाइन, माननीय मोदी जी जो माने जाते हैं ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए, देश में बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन हुए, देश में चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, बड़े जो है कि हाईवेज बने और कितनी सारी अच्छी पॉलिसीज़ आई, GST आई, डिमोनेटाइजेशन आपने किया, आपने ट्रांजैक्शन किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या आपको 25 लाख शिक्षकों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा है? आपको नहीं सुनाई दे रहा है? क्या सरकार गूंगी बहरी हो गई है? उसको इतना बड़ा देश का मसला, इतिहास में 25 लाख लोग आज बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं, क्या सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है? मसला टेट का नहीं है, मसला गलत नीति का है। और मसला एक बात और है, मसला ये है कि हमारे काउंसिल्स ने और सारे काउंसिल्स ने 2017 के अमेंडमेंट की व्याख्या की और कहा, जब दत्ता साहब बार कह रहे थे कि इसको तो 10 साल हो गए, हमने 5 साल वहाँ दिया, 2 साल और दिया, आप कहाँ थे? तो सरकार कहाँ थी, क्यों नहीं हमको बताई? बहुत लीगल पॉइंट है कि सरकार 2010 से 15 के बीच में हर राज्य के शिक्षक, क्या आपको कोई नोटिस मिला आपके BSc द्वारा कि आपको टेट करना है? 2015 तक, फिर 2017 तक कोई नोटिस आपको मिला? ऐसा नहीं, हमारे काउंसिल ने सारी बात कही। हमारे काउंसिल ने MHRD का वो लेटर का हवाला दिया कि वास्तव में ये 2017 का अमेंडमेंट है, ये ट्रेनिंग के लिए है, वो जिनकी नियुक्ति 2010 के पहले हो गई है और उनके पास व्यावसायिक योग्यता नहीं है। लेकिन कोर्ट सुनने को तैयार नहीं। वो 2017 के जो अपूर्ण अपरिभाषित जो फ्रेज़ है, जिसमें लिखा है साफ इन सर्विस टीचर, इसमें लिखा है कि एवरी टीचर, जो सारे जो शब्द है, शब्दावली है, जो बिल्कुल किसी तरीके से अगर वही लिखा होता टीचर अपॉइंटेड आफ्टर इनएक्टमेंट ऑफ एक्ट लिखा होता तो सारी बातें साफ रहती। फिर उस समय हम अगर ब्रह्मा जी को भी उतार लाएंगे इस समय अगर, तो वो जो फ्रेज है, जो कंटेंट है, और कोर्ट एविडेंशियल जस्टिस देता है, कोर्ट कभी बिना साक्ष्य के जस्टिस नहीं देता है ना? तो कोर्ट जरूर उस पर राय देता, जरूर कहता कि हाँ ठीक। कोर्ट ने तो कहा खुल के कि आप केंद्र सरकार के पास जाइए, वो अगर इसकी व्याख्या कर देंगे, वो इसको परिभाषित कर देंगे तो हम कर देंगे। हम तो बधे हैं, वी हैव बीन बाउंडेड।
विथ दिस अमेंडमेंट, विथ दिस इनेक्टमेंट हम इससे बधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी दत्ता साहब ने बहुत कुछ दिया है। आपको बता दूं, मैं दत्ता साहब को लेके बहुत सम्मान भी है, क्योंकि दत्ता साहब बाउंड होने के बावजूद शिक्षकों की समस्या को, और अगर आप रिव्यू में नहीं जाते, अगर लीगल टीम इसको लीड नहीं करती, तो क्या आप, ठीक है आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिला, लेकिन उसके और क्या क्या प्रॉस कॉन्स है मैं आपको बताऊंगा। 1 साल का एक्सटेंशन नहीं तो सरकार की जो जिम्मेदारी तय हुई यहाँ पर कि सरकार क्यों नहीं हमारे लिए वो श्वेत पत्र ला सकती। आप बात देखिए, बात क्या है कि हम सारे अप्रोच लगा दें, हम बड़े से बड़े काउंसिल्स खड़ा कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन जब एक टेस्टिमोनियल के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो टेस्टिमोनियल पे जो पार्टी, अकाउंटेबल पार्टी, यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट पार्टी को तो अपना जवाब दाखिल करना होगा। नहीं दाखिल करेगी तो हम 6 पढ़ रहे हैं, कोर्ट 9 पढ़ रहा है, लेकिन उसको तो जो अकाउंटेबल पार्टी है उसको बताना चाहिए कि नहीं नहीं, यार इनके लिए नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, ये हम उनके लिए दिए हैं जो 2000 के पहले व्यवसायिक योग्यता नहीं पाए थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए था। 582 करोड़ रिलीज किया गया था, ये उनके लिए मसला है, ये नहीं है। आप इस पर बिल्कुल वो रही, हम एफिडेविट दे रहे हैं इसके लिए, ये क्या नहीं कर सकती कोर्ट? बिल्कुल कर सकती है कोर्ट। और दत्ता साहब ने तो 142 का जो प्रयोग किया है वो आपको रिलैक्सेशन देने के लिए किया। दत्ता साहब ने, जो लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन दत्ता साहब ने आपकी जो काउंसिल्स खड़ा हुए, आपके जो इतने शिक्षकों का मामला गया है, उस पर उन्होंने कंपनसेट किया कम से कम अपनी तरफ से। सरकार तो वास्तव में आप सोच लीजिए कि इतनी सारी मीटिंग शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई, उन्होंने सारी बातें रखी, वो कोर्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस किए अपना एफिडेविट? अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं प्रोड्यूस किए? उन्होंने क्यों नहीं कहा, है ना? नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, देखिए हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि हम इसमें अपना कुछ भी नहीं छोड़े हैं। आप ये बताइए कि लीगल टीम के प्रयास में कोई कमी थी क्या? हमारे जो काउंसिल्स खड़े थे वो टॉप काउंसिल्स नहीं थे? हमारा कहने का ये विषय है कि हमने जो भी काउंसिल्स खड़े करे, क्या आपको लगता है कि वो कमतर थे या इनकम्पिटेंट थे? या जो भी काउंसिल्स खड़े हुए, हम अपनी तारीफ नहीं करें, जो भी काउंसिल्स खड़े हुए हैं, सभी लोगों ने पूरी तरीके से अपना बेस्ट दिया है। कोई भी 1% की कमी नहीं थी, किसी में भी कमी नहीं थी। लेकिन मामला आ जा रहा है वहाँ पर कि असली 2017 का अमेंडमेंट है, 2017 के अमेंडमेंट से कोर्ट बधी हुई है। कोर्ट ने उधर 2 साल का टाइम दिया, लेकिन इसमें दोषी कौन है? दोषी पूरी तरीके से केंद्र सरकार है। क्यों सरकार है? कोर्ट कह रहा है कि 5 साल दिए, 2 साल दिए। अरे कहाँ दिए? उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मैंडेमस में जिम्मेदारी थी किसकी? राज्य सरकार की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की जिम्मेदारी थी कि वो कार्यपालिका जो है वो हम तक इस सूचना को लाती। आप एक MDM की सूचना आती है सुबह, तो वो शाम दोपहर तक पहुंच जाती विद्यालयों में, है ना? और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए टेट अनिवार्य है 2010 से, ये हमको कोई नहीं बताया। किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब कोर्ट तो बाउंड है, कोर्ट को तो आपने दे दिया है, पर्दे के पीछे तो आप हैं, असली खिलाड़ी तो आप हैं पर्दे के पीछे। आप क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देकर आप चुपचाप संशोधन कर लिए हैं। संशोधन के नाम पे आप टीचरों को सड़क पर लाने के प्रयास में लगे हुए हैं।